कोरोना की रफ्तार अब भले कम हो गई हो, लेकिन अब जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच मांगों को लेकर लड़ाई ने रफ्तार पकड़ ली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जूनियर डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं हैं। हाईकोर्ट ने 24 घंटे का समय दिया हड़ताल खत्म करने का, लेकिन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं हड़ताल खत्म करने का सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। सड़क पर डॉक्टर, संकट में मरीज, कैसे निकलेगा समाधान? जी हां, पिछले 4 दिन से हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एमपी हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का आदेश दिया था और ऐसा नहीं होने पर सरकार को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हमने सरकार से बार बार मिलने की अपील की लेकिन हमसे मुलाकात नहीं की गई। संकट काल में ब्लैकमेलिंग के आरोप पर जूडा ने कहा हम सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। जब कोरोना पीक पर था तब सब जूनियर डॉक्टर्स ने काम किया, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जूनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा। अब देखना बेहद अहम होगा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या जूनियर डॉक्टर्स अपने इसी रवैये पर बने रहेंगे और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह से देखने को मिलेगा। सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की, प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उस प्रस्ताव को भी जूडा ने नामंजूर कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है, सड़क पर डॉक्टर, मरीज परेशान है, फिर आखिरकार कैसे निकलेगा समाधान। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर की 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें मरीजों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। चिंता सरकार के सामने भी है, कैसे इस समस्या का हल निकालेगी सरकार। हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि 24 घंटे के अंदर जूनियर डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करें, काम पर वापस लौटें, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब स्थितियां और भी ज्यादा पेचीदा हो गई हैं और इन मुश्किल की घड़ी में सरकार का क्या रुख रहेगा, यह भी देखना बेहद अहम होगा। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा मरीजों की परेशानी से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा जूनियर डॉक्टर्स के रवैये से भी जुड़ा हुआ है, जिस तरह से वो लगातार अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। यह मुद्दा सियासी तौर पर भी लगातार गर्मा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। स्टार्ट की है कि आज हमारा इनरोलमेंट, हमारे जो 3rd ईयर जो एग्ज़ाम गोइंग हमारे सीनियर थे उनके आपने इनरोलमेंट कैंसिल कर दिए। इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीज़ें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे SR हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है कि जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। अब जब जूडा आपके ही वादों को याद दिला रहा है तो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसमें मतलब बहुत हतोत्साहित हो चुके हैं हम। आज हमने निर्णय लिया है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, और इसको देखते हुए, हमारी हालत देखते हुए डॉक्टर फ्रेटर्निटी और जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं सारे लोग हमारे साथ में हैं। देखेंगे हमारी सरकार ने लगातार उनका स्टाइपेंड बढ़ाने की का प्रयास भी किया है और हम बढ़ाते भी आए हैं। इस बार भी जब उन्होंने बात की तो हमने उनकी मांगों को माना और उसमें 17% का इजाफा किया। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा
उनको उनके पक्ष में निर्णय किया कि अब उनको मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर साल ऑटोमेटिक 6% की उसमें बढ़ोतरी होगी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके बाद भी क्यों हठधर्मिता है। जी हां, आपने जूडा का पक्ष सुना, आपने हाई कोर्ट का आदेश भी समझ लिया और दूसरी तरफ सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपने सुना। अब हम करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। आपकी आवाज में आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी चर्चा में जुड़ेंगे। तो वहीं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जुड़े हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा भी जुड़ गए हैं। अरविंद मीणा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अरविंद जी, इस वक्त मरीज परेशान हैं, लाचार हैं। किसकी परेशानी सबसे ज्यादा इस वक्त अहमियत रखती है? आप लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हम बार बार सरकार से मिलने की अपील कर रहे हैं लेकिन सरकार मिल नहीं रही है। मंत्री विश्वास सारंग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली गई है। आप अपने अड़ियल रवैये पर कायम हैं, हठधर्मिता दिखा रहे हैं। नहीं, मैं पहली बात तो विनम्र उससे बोलना चाहूँगा कि मंत्री जी ने जिस तरह की जो बोली है वो एकदम गलत है। हम कोई हठधर्मिता पे नहीं है। मध्य प्रदेश का पूरा जूडा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन भोपाल में अवेलेबल है। पहले दिन से हम यहाँ पे इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हमने पहले दिन से बोला है, हम बहुत पहले से बोलते हैं। ना तो हम स्ट्राइक करने के कभी पक्ष में हैं, ना अभी भी हम स्ट्राइक कंटिन्यू करने के पक्ष में। हम स्ट्राइक ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों में हमसे सरकार ने किसी तरह से कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि भांजे बोलते हैं हमें और हम पे गर्व जिनने दिखाया, और लेकिन आज जूडा की क्या स्थिति है? जूडा को कोई मिलने के लिए नहीं बुला रहा। 3 दिन से जूडा यहाँ पे ठहरा हुआ है। 17% का स्टाइपेंड का प्रस्ताव है उसे भी नामंजूर कर दिया आपने। अननोन नाम से एक PIL फाइल है, हमने नामंजूर। हमने वो बोल रहे हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने जो हमें बोला था 6 तारीख को, माननीय मंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं थी। माननीय मंत्री जी ने खुद बोला था कि आपकी ये चीज़ें मान ली गई है, लेकिन उसका अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निकला। अब जब पीक टाइम था उस टाइम पे माननीय मंत्री जी के वादे को मानते हुए हम अपने जो आंदोलन का हमने वो निर्णय लिया था उसको वापस लिया, क्योंकि हमें पता था कि प्रदेश की जो जनता है उसको डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैं रणजीत जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछ लूं आपसे। क्या यह तय है कि आपकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी? सामूहिक इस्तीफे की बात, सामूहिक इस्तीफा दिया गया है, आगे क्या रुख रहेगा? हमारा रुख साफ है, क्योंकि आज हमारे जो 3rd ईयर के जो PG होते हैं, जो जिनका एग्जाम हो जाना चाहिए था, उनके एनरोलमेंट कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो इस स्थिति में आप ये चाहते हैं कि हम लोग वापस ले लें। क्यों आंदोलन वापस ले? आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप दमनकारी एक प्रशासन की तरह से हमें दबाने की कोशिश की। हमारे यहाँ पुलिस पहुंचाई जाती है आधी रात। ठीक है मीणा जी, हमारे एनरोलमेंट कैंसिल करवा दिया। ठीक है रजनीश जी, यहाँ पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि दमनकारी नीति, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश का भी जूनियर डॉक्टर्स पर कोई असर पड़ नहीं रहा है, सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, समस्या का समाधान फिर कैसे निकलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन हो या सीनियर डॉक्टर्स हो, इस कोरोना की महामारी के दौरान कोई जरह, कोई वाद विवाद हम आपस में करें। हम संवाद जरूर कर रहे हैं, और ताकि तमाम रोगियों को, रोगियों के परिजनों को, आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से पता चले। मंत्री जी ने स्वयं कहा 24% की इनकी मांग थी। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की 17% CPI के अनुसार कर दी गई। इनकी मांग थी कि इनके परिजन अगर अस्वस्थ होते हैं तो उनको सुविधा चिकित्सा की दी जाए। 10% बेड आरक्षित करने की सुविधा इनको दी गई। इन्होंने कहा कि हमारी जो गांव में ड्यूटी लगाई जाती है, जो बॉन्ड भरा जाता है गांव में ड्यूटी लगाने का, वो कोविड ड्यूटी को उसी को तौर पर मानने के लिए समिति रणजीत जी, जूनियर डॉक्टर्स का एक पक्ष में रखना चाहूंगा। जो बयान सामने आया था कि हमें कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं दिया गया है, हम कैसे मान लें? नहीं, रिटर्न प्रूफ का मुझे समझ में नहीं आया किस संदर्भ में आप क्या बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह दूं पहले, पर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। तीसरी बात जो है कि इस कोविड ड्यूटी को निभाने की एवज में कोई पारितोषिक या कोई प्रोत्साहन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मई को पूरे देश में एक तमाम प्रकार के प्रोत्साहन के लिए नियम बना दिए।
गाइडलाइन जारी कर दी और उसके तहत तमाम प्रकार की सरकारी व्यवस्था में भी प्राथमिकता देने का मामला है। तो एक एक मांग पर और 6% सालाना बढ़ोतरी की बात, प्राइस इंडेक्स के अनुसार भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो कोरोना योद्धा कोरोना युद्ध के बीच में नदारत नहीं हो सकता। कहीं कोई ये राजनीति का कोई पैंच है, कुछ गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी उस बात को स्वीकार किया। आप मेडिकल जो तमाम प्रकार की आचार संहिता होती है, जो आम रोगी समझे, परिजन समझे, और वो कानूनन बात कर रहा हूं मैं, नैतिकता की तो बात ही नहीं कर रहा अभी। ठीक है कि महामारी के दौरान आप नैतिक पक्ष है, मैं कानूनी की बात कर रहा हूं। मेडिकल एथिक्स होते हैं कि नहीं होते, उसका कोई कानून 2002 का है कि नहीं है? कोई ऐसा कोई कानून है या नहीं है? कोई एपिडेमिक एक्ट का कानून है कि नहीं है? महामारी कानून है कि नहीं है? उन कानून का पालन भी नहीं करोगे, हाई कोर्ट का 24 घंटे का निर्णय भी नहीं मानोगे, सरकार के नाम की व्यवस्था भी नहीं मानोगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ये तो ठीक नहीं है ना भैया। आप कोरोना योद्धा हैं, हम आपको सलूट करते हैं। जूडा ने जो मध्य प्रदेश में काम किया है, देशभर में काम किया है जूनियर डॉक्टर्स ने, उसमें कहीं कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। कृपया इस प्रकार की हठ धर्मिता मत निभाइए। लोग आपको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। आप सरकार के नौकर नहीं हैं, आप मानवता के सेवक हैं, आप मानवता की सेवा कर रहे हैं। ये तथ्य केवल मैं इस डिबेट के लिए नहीं कह रहा हूं, और इस बात को समझना होगा, ये कानूनन तौर पर भी और सामाजिक नैतिक दायरे में भी। और कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो बहुत घृणास्पद है। आज राकेश जी इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि मानवता के नाते वो बड़ा पक्ष लेते हुए बड़ी बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो कांग्रेस ने बयान दिया उस पर चर्चा कर लेते हैं। चौधरी राकेश सिंह जी, अब यहाँ पे रजनीश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस का यह पक्ष भी सामने आया, बयान सामने आया कि हड़ताल पर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए थी। सरकार कह रही है कि मांगे हमने मान ली हैं, लेकिन यहां पर जूनियर डॉक्टर्स हठ धर्मिता दिखा रहे हैं। देखिए, रजनीश जी ने सारी बातें मुझसे ये उम्मीद की है कि मैं सकारात्मक बात करूं, और साथ में ये भी कह दिया कि कांग्रेस बहुत घृणित राजनीति कर रही है, बहुत खराब राजनीति कर रही है। जी नहीं, विपक्ष में रहते हुए लोगों का दायित्व रहता है कि वो आम जन के लिए, जो लोग उपेक्षित लोग हैं या परेशान हैं, उनकी विरोध में रहने वाले लोग उस बात को उठाएं। मैं अभी डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष को, जूडा के अध्यक्ष को सुन रहा था। उन्होंने अपनी बात बहुत गंभीरता पूर्वक और बेहतर तरीके से रखी, अच्छी भाषा में रखी। रजनीश जी ने भी ये स्वीकार किया है कि जो नहीं, चौधरी राकेश सिंह जी, आप खुल के बोलिए, क्या आप जूनियर डॉक्टर्स ने जो कदम उठाया है, क्या आप उसके साथ खड़े हैं? हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो रुख इस वक्त जूनियर डॉक्टर्स का है, क्या आप भी साथ खड़े हैं डॉक्टर्स के? आप टू द पॉइंट पूछना चाहते हैं शर्मा जी, टू द पॉइंट जवाब दे देता हूं। मैं डॉक्टर्स को, जूनियर डॉक्टर्स को सलूट करता हूं। उनकी वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों को बहुत बहुत सुविधाएं मिली। सीनियर डॉक्टर्स कम दिखे वहां, नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स की बदौलत ही हमारे हॉस्पिटल्स में पूरी केयर हुई है। मैं उनको सलूट करता हूं, लेकिन उनकी वाजिब मांगे हैं जिनको वो लिखित में चाहते हैं, और सरकार लिखित में नहीं देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीयत में खोट है, तो इसमें किस बात की जद्दोजहद है भाई? दूसरा बात यह है कि आप हाई कोर्ट अगर ये आदेश देता है कि आप जो है 24 घंटे में वापस आइए, बजाय उनकी मांगों पे सुनवाई करने के, हाई कोर्ट का क्या नैतिक दायित्व नहीं था? ये कानूनी पहल पक्ष नहीं था कि वो ये सुनवाई करता कि जूडा के डॉक्टर्स क्या चाहते हैं, और उस बारे में भी सरकार को निर्देशित करता? दोनों बातें एक साथ कर देता अगर हाई कोर्ट, तो उसका पालन हो जाता। लेकिन किसी संस्था को, किसी ऐसे नौजवान बच्चों को जिनने अपनी पूरी जीवन की पढ़ाई में लगा दिया है, उनको आप दबाना चाहते हो, उनको आप प्रताड़ित करना चाहते हो। जो लोग सेवा कर रहे हैं, आप उनको, मैं जूनियर डॉक्टर्स की सिंपैथी, उनके हमदर्दी के बिल्कुल साथ हूं, उनके कानूनी पक्ष के साथ हूं, और इसके साथ हूं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके मध्य प्रदेश में मरीजों की सुविधाएं दी हैं, सेवा की है, उसको भी मैं सलूट करता हूं। लेकिन सब चीज पे विचार सरकार को करना चाहिए। अरविंद मीणा जी, आपने रजनीश जी को सुना भी, समझा भी। रजनीश जी, आता हूं, पहले मीणा जी को सवाल कर लेते हैं। मीणा जी, कानूनी तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी इस वक्त आपका क्या दायित्व है? पहली बात। दूसरी बात यह कि हाई कोर्ट के आदेश को भी आप पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं, अपने रवैये पर आप कायम हैं। क्या इस समस्या का समाधान निकल जाएगा?
क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हमने मांगे मान ली है, तो फिर ये टसल क्यों है, ये तकरार क्यों है, क्या वजह इसके पीछे? समस्या का समाधान सरकार के हाथ में है। मेरा विनम्र निवेदन है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, जो हमें भांजा भांजी बोलते हैं, कि हमें बुलाए, हमारी बातें सुने, कहाँ अड़चन आ रही कम है तो मुझे थोड़ा सरकार को क्या अड़चन है कि मंत्री विश्वास सारंग की बात हो, रजनीश जी की बात हो, लगातार ये कह रहे हैं कि हमने आपकी मांगे मान ली हैं, फिर अड़चन कहां पर आ रही है, परेशानी कहां पर आ रही है? कहां मान ली गई? जो आपने मानी थी उसका लिखित में ऑर्डर क्यों नहीं निकाला आपने? पूरा 5 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है आज। हमसे 15 दिन में वादा किया गया था कि 15 दिन में आपका जो ऑर्डर हाथ में होगा। आज जब कोविड जब कम हो गया, डाउन फेज में आ गया, जब आपने 24% का वादा किया था, आपने लिखित में फाइल बना के हमारे सामने उसको फॉरवर्ड किया। हम बहुत खुश थे उस टाइम पे। विश्वास सारंग जी जो हमारे डिपार्टमेंट के वार्डन हैं, जिनने बहुत अच्छा, हम बहुत खुश हैं उनसे। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि वो अपने वादे से फिर रहे हैं। और आज क्या अड़चन है कि 3 दिन हो गए, लेकिन जूडा के प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश का पूरे भोपाल में है। हम चाहते हैं पहले जो मैंने सवाल आपसे पूछा था वही मुद्दा अरविंद जी अब सामने रख रहे हैं, लिखित आश्वासन वाली बात जो मैं कह रहा था। एक तो हड़ताल पर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मेडिकल एथिक्स के हिसाब से ठीक नहीं है, केवल आप कुछ प्रोत्साहन राशि के लिए, ये एस्मा के अनुसार ठीक नहीं है, ये महामारी कानून के तहत ठीक नहीं है। ये तीनों, और हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। और जो माननीय राकेश जी कह रहे थे, राकेश जी बहुत विनम्रता से कहूंगा कि मानवता की सेवा के मद्देनजर भी, कोरोना में लड़ाई के लिए भी हम भी सलूट करते हैं। कोरोना योद्धा मान के भी प्रोत्साहन देने का काम केंद्र की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। हम उनका ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन सरकार नियम कानून कायदे से चलती है। 17% की बढ़ोतरी की है सीपीआई के अनुसार, 6% की बढ़ोतरी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर हैं कि जो तमाम विभागों में लागू हैं वो भी करने के लिए हर साल आना, जो इनकी बाकी मांगे थी। अब एक बात बताइए, एक मांग पर अड़चन है, ये कह रहे कोविड ड्यूटी को ही गांव में जाने की व्यवस्था जो बॉन्ड है वो उसको मान लिया जाए और हमें गांव ना भेजा जाए। तो ये गांव के साथ में अन्याय नहीं है राकेश जी? और आज जो हड़ताल करके हठधर्मिता मना रहे हैं, मानवता की सेवा करने की बजाय। नहीं रजनीश जी, अरविंद जी ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं मंत्री जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा विनम्र तरीके से। हम बॉन्ड वाला जो मुद्दा है उसमें हम अड़े नहीं है। उसके लिए मंत्री जी ने बोला था कि कमेटी बनी जाएगी, वो डिसाइड करेगी इस पे क्या करना है। हम उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया था। आप ये बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल सरे से नकारता हूं कि जूडा इस पे बिल्कुल नहीं अड़ा है। हम गांव जाने के लिए तैयार हैं। हमारा कितना जूडा हर साल जो निकल के जाते हैं उसमें से 70-80% गांव में सेवाएं दे रहे हैं। और हम भी जाके, हम गांव से बैठे हैं, हम जाके सेवाएं करेंगे। फिर भी सभी अड़चन नहीं है, हम आपको सल्यूट करते हैं। अड़चन आपकी तरफ से आपकी तरफ से। आप हमारे साथ होते, तो आपने हमें मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया? हमें क्यों मिलने के लिए नहीं बुला रहे हैं? रजनीश जी पूछ रहे हैं कि क्यों आप मिलने के लिए नहीं बुला रहे हैं? मुलाकात नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुलाकात नहीं हो पा रही है। हम मिलने के लिए बैठे हैं, हमको बुलाया नहीं गया अभी तक। ठीक है, हमने न्यूज के माध्यम से, मेल के माध्यम से बार-बार आग्रह कर, हमें मिलने के लिए किसी ने बुलाया। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि लड़ाई मांगों को लेकर है या बात ना हो पाने को लेकर है कि बुलाए हमें फिर उसको लेकर है, तो उसके लिए मास रेजिग्नेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। आप मांगे जो 6 तारीख को मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था, जो फाइल बनाई थी उसमें ऑर्डर निकाल दीजिए, उसमें ऑर्डर निकाल दीजिए। अरे मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं 6 तारीख को जो चीजें प्रॉमिस हुई थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है। ठीक है, मुझे आवश्यकता नहीं। ठीक है, चतुर्वेदी जी का जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। चतुर्वेदी जी, क्या ये राजनीति हो रही है क्या? इस पर बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है और जो भी बयान दे रही है वो आग में घी डालने जैसा है। देखिए, मैं कांग्रेस का पक्ष एक बार आपके सामने, विरोधी दल का काम ये होता है कि जो प्रेजुडिस लोग हैं उनके बारे में भी अपनी बात करें। जहां तक ये हड़ताल के बारे में आदरणीय अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, भाई ये दक्षिणपंथी सोच है जिसको हम देख रहे हैं पिछले 6 साल भर से। किसानों के आंदोलन में कभी ये हमदर्दी नहीं दिखा रहे, वहां भी ठीक है बात। ठीक और है। ये मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि हड़ताल पे। ठीक है चतुर्वेदी जी, वक्त कम है, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेना है रजनीश जी से। रजनीश जी, अब तो सामूहिक इस्तीफा दे दिया हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक। अगर 24 घंटे में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं जूनियर डॉक्टर्स, सरकार क्या करेगी फिर?
नहीं, मुझे लगता है, मैं फिर निवेदन करता हूं कि आप कोरोना योद्धा हैं, कानून का, न्यायालय का सम्मान करिए, और आपके साथ में तो समाज खड़ा है, सरकार तो छोड़िए, समाज पूरा खड़ा है, आपका कोई अनादर नहीं कर सकता, और आप बड़े मन के साथ में मानवता की सेवा करिए, जुटिए, सरकार आपके साथ में खड़ी है। मुझे लगता है कि हठधर्मिता छोड़ना होगा, क्योंकि आप सरकार के लिए ठीक है अरविंद मीणा, सरकार ने अपना स्टैंड बता दिया है, रजनीश जी ने सरकार का स्टैंड बता दिया है, आपका फाइनल स्टैंड क्या है? खड़ी है तो हमारी चीजों पे अपील क्यों? हेलो, आपका फाइनल स्टैंड क्या है? अब हाँ मीणा जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, आपका फाइनल स्टैंड क्या है? अब हाँ जी, हमारा क्लियर स्टैंड है कि सरकार आज के आज अभी हमें बुलाए, हम तैयार बैठे हैं, हमसे संवाद करें और ये गतिरोध जो भी बना हो उसको खत्म करें ताकि हम अपने काम पे लौट पाए। हम पढ़ने के लिए, काम करने के लिए आए हैं, हम इस तरह के आंदोलन करने के लिए नहीं आए। हमारा क्लियर था, हमारा क्लियर है, हमारा जो मांगे हैं उसका या तो ऑर्डर निकाल दिया जाए जैसा का तैसा 6 तारीख को जो माना गया था, या हमसे बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे संवाद करें कि क्या दिक्कत है आपको, ताकि उस चीजों पे जो हमारी जो मांगे हैं उस पर डिस्कस होना पाए, ताकि निकले सोल्यूशन, जल्दी निकले और हम काम करें। जिस तरह से आप बोल रहे हो कि जनता जो परेशान हो रही है, हमको भी पता है आपसे ज्यादा, क्योंकि सबसे पास में जो रहता है वो हम हैं, जो पहला जो टच में आता है मरीज के, वो जूनियर डॉक्टर रहता है। जब हमको पता है, तो सरकार खत्म क्यों नहीं करना चाहती? सरकार खत्म करे। मुसीबत में घिरे हुए हैं, तनाव में है, बीमारी में है, उनकी सोचिए ना क्या स्थिति होगी उनकी। राजनीति अपनी जगह है, मांगे अपनी जगह है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। जब जूड़ा तैयार है, हड़ताल खत्म करने के लिए, तो सरकार हड़ताल खत्म क्यों नहीं करवाना चाहती? पूरा मामला किस दिशा में, जिस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर समस्या का समाधान कब और कैसे निकलेगा? रजनीश अग्रवाल जी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और अरविंद मीणा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।